करते हैं वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के शेयर में आज 3% से ज़्यादा की गिरावट है। उनकी अगर आप JLR की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो लिख रहे हैं कि वी हैव इन्फॉर्म दैट वी हैव एक्सटेंडेड द करंट पॉज इन प्रोडक्शन अंटिल वेंसडे 1 अक्टूबर 2025 फॉलोइंग द साइबर इंसिडेंट। क्या है ये साइबर इंसिडेंट, कितना नुकसान हो रहा है JLR का प्रोडक्शन में और फाइनेंशियल लॉसेस क्या हो सकते हैं, इतने से समझते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस इनको इंडिया के बाहर JLR से आता है। करीब 80% से ज़्यादा ये रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ एक 20,000 करोड़ से ज़्यादा का झटका आपको लगता हुआ नज़र पड़ रहा है। 31 अगस्त को JLR ने पब्लिकली कहा कि उनकी फैसिलिटीज़ पे साइबर अटैक हुआ है। साइबर अटैक तो हुआ ही है, लेकिन ये जो साइबर अटैक हुआ है वो रैंसमवेयर है। इसका मतलब ये है कि जो साइबर अटैक करने वाली पार्टीज़ हैं वो पूरे सिस्टम को लॉक कर देती हैं, उनको हैक कर लेती हैं और उसके अनलॉकिंग के एवज में फिरौती मांगती हैं, एक बड़ा अमाउंट मांगती हैं। ऑब्वियसली अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर की बात करें या जिस तरीके से उनके प्लांट्स कनेक्टेड होते हैं, वो सिस्टम में इतने सारे ज़्यादा नुकसान हो गए हैं कि उसको रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान शायद JLR को झेलना पड़े इस साइबर अटैक के चलते। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यह है और स्टॉक इसीलिए प्रेशर में है टाटा मोटर्स का, क्योंकि कोई प्रकार का इंश्योरेंस कवर इस साइबर अटैक का कवरेज नहीं है। तो पूरा का पूरा जो 2 बिलियन पाउंड का जो दिक्कत है, जो असर है, वो शायद कंपनी को खुद को ही झेलना पड़े। हालांकि कंपनी के बयान के हिसाब से उनको लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, कैश फ्लो काफ़ी मजबूत है और कहीं ना कहीं वो 1 अक्टूबर के बाद प्लांट शुरू कर लेंगे मिनिमम नुकसान के साथ। तो हाँ, टाटा मोटर्स का शेयर नुकसान झेल रहा है और कंटिन्यूस 31 अगस्त से कंपनी हर 15 दिन में एक अपडेट देती है कि वो प्लांट को रिवाइव नहीं कर पाए हैं, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। देखते हैं 1 अक्टूबर से जो उन्होंने डेट दी है, क्या प्रोडक्शन JLR के प्लांट्स में शुरू हो जाएगा फिर से कि नहीं, क्योंकि वही तय करेगा आगे उसके स्टॉक की ट्रेजेक्टरी। बिल्कुल। और इस खबर के बाद टाटा मोटर्स प्रेशर में तो है। साइबर अटैक, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, नो इंश्योरेंस कवर। सचिन जी, टाटा मोटर्स, मुझे याद है कल आपने मार्केट की ओपनिंग के वक्त सुझाया था, शॉर्ट साइड की ट्रेड थी टाटा मोटर्स पर आपकी। क्या लग रहा है, यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स में? जी श्रेया, इनफैक्ट मुझे लग रहा है सुबह भी हमने इसे कवर किया था एंड 670 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह दी थी, जो कल के सेशन में हमने एक टारगेट इंडिकेट किया था। वहां पर भी मुझे लग रहा था कि इंट्राडे में लगभग अराउंड 654 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। तो डेज लो 56 का बनाने के बाद एक वापस पुल बैक जरूर मिला है। तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी अभी भी वैसी ही ब्राइट है, ऑलमोस्ट उसी पर्टिकुलर सेलिंग रेंज में आ चुका है। तो यहाँ पर भी चेंज कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है प्राइस एक्शन में। मुझे लग रहा है EDX का जो ब्रेक आउट हुआ है उसके वजह से एक क्लियर एविडेंस है कि ये पर्टिकुलर जो डिक्लाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी अग्रेसिव पोजिशनिंग बनाने की ही सलाह होगी। ट्रेड सेटअप तो वैसे सेम ही होगा जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर 678 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड 654 का भी सिग्निफिकेंट ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट फ्लोर है वो लगभग अराउंड 640 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो काफी बेहतरीन रिवॉर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी वापस प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की ही सलाह होगी। न्यूज़ फ्लो नेगेटिव और टेक्निकल सेटअप नेगेटिव, वर्स्ट सेटअप इन ऑटो, टाटा मोटर्स नेगेटिव और शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करिए, ये राय है। अच्छा, एक काम